हेलो एवरीवन, ये जीके का 79वां पार्ट है, 79th। और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। कमेंट बॉक्स में भी आपका उत्तर सही रहता है, बहुत बेहतरीन है। और आप में से जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए प्रश्न लेते हैं। जैसा कि आपको पता है हम प्रश्न लेते हैं और उससे जुड़ा हुआ क्या क्या संभावनाएं हैं उसकी बात हम करते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था, ये ग्रुप सी का ही क्वेश्चन है। निम्न तत्वों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जो उत्तरदायी था उनमें तीन बहुत महत्वपूर्ण है। वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये ऑप्शन में था, तो इसका सही उत्तर यही है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। और एक क्वेश्चन और आया था, तो आदि वायुमंडल कौन सा था? पहले जो वायुमंडल था वो किस प्रकार का था? तो वो रिड्यूसिंग था, रिड्यूसिंग वायुमंडल था, रिडक्शन हो रहा था। ठीक है। और शुरुआत में रिडक्शन था, रिड्यूसिंग वायुमंडल था, बाद में ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक प्रोसेस है, केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा। तो सिंपली आप याद कीजिए, शुरुआत में चूँकि जाहिर सी बात है हाइड्रोजन था, इसमें हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है रिड्यूसिंग में। तो देखिए शुरुआत में जब वायुमंडल था, शुरुआत में जो पृथ्वी थी उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन था। और नाइट्रोजन आज भी 78% है, तो रिड्यूसिंग था वायुमंडल। ब्रह्मांड किन किन चीज़ों से बना है? तो पदार्थ से बना है और ऊर्जा से बना है, मैटर और एनर्जी से बना है। दुनिया में जो भी चीज़ है आपको बता दें, वो या तो मैटर है, मैटर का मतलब पदार्थ, और या तो एनर्जी है। अब मैटर है, एनर्जी, इसी को क्या करें, आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी, E = mc²। मैटर और एनर्जी का मतलब ये हुआ कि दुनिया में जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो या तो मैटर है, मैटर का मतलब पदार्थ, पदार्थ का मतलब जिसको आप छू सकते हैं, जो जगह घेरती है, और एनर्जी है जिसे आप हो सकता है नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन वो है, एहसास आपको होता है। जैसे मान लीजिए लाइट है, तो वो है, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते हैं कई बार। हालांकि लाइट के बारे में काफ़ी, जैसे डुअल थ्योरी भी हुई कि क्वांटम थ्योरी है कि लाइट जो है ना पदार्थ भी है, एनर्जी भी है, डुअल कैरेक्टर रखता है। तो बहरहाल ये समझने की चीज़ है। तो दुनिया में दो चीज़ें होती है, पदार्थ और यही चीज़ फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं। फिज़िक्स में मैटर और एनर्जी का स्टडी करते हैं। तो कोई भी किसी भी चीज़ पे आप नज़र डालिए तो वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए लकड़ी आप जलाते हैं, तो लकड़ी आप जलाते हैं तो हीट निकलता है, तो हीट क्या है? वो एनर्जी है। लाइट निकलता है, वो एनर्जी है। तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से एनर्जी हर जगह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एक क्वेश्चन आया था कि वातावरण और मौसम की जानकारी का अध्ययन क्या कहलाता है? 5 सेकंड का टाइम है, आप सोचिए, समझिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए, और नहीं है तो दूसरी बार में अपना मूल्यांकन ज़रूर करिए। तो वातावरण मौसम की जानकारी का अध्ययन मेट्रियोलॉजी कहलाता है। मेट्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ वेदर एंड एनवायरनमेंट। मेट्रियोलॉजी, मौसम का अध्ययन। मानव के विकास से संबंधित विषय का अध्ययन क्या कहलाता है? सोचिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मानव के विकास से संबंधित अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, आपको मैं बता दूं, एंथ्रोपोलॉजी ये सोशियोलॉजी का ही एक पार्ट होता है। देखिए सोशियोलॉजी में हम समाज को समझते हैं, पूरे समाज को। एंथ्रोपोलॉजी में एक व्यक्ति को समझते, एक व्यक्ति कैसे कल्चर का निर्माता हुआ, कैसे उसने बनाया, कुर्सी बनाया, कैसे कैसे उसका विकास, कैसे आज होमो सेपियंस तक आए।
बहुत सारे मानव के बहुत सारे स्पेसीज हुए, निएंडरथल, मैग्नम, क्रोमैग्नम और होमो सेपियंस। इस तरह से कितने सारे इवोल्यूशनरी प्रोसेस से होते हुए होमो सेपियंस तक कैसे आए, इसका अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में होता है। और सोसाइटी का अध्ययन कि सोसाइटी धार्मिक अवस्था से तात्विक, तात्विक से वैज्ञानिक कैसे हुआ। अब भाई भारत ऐसा नहीं था ना, 50 साल पहले वाला कैसा था, अब 100 साल पहले वाला कैसा, वो कैसे विकास कर रहा है। तो आपके खाने पीने का तरीका बदल गया, बैठ के चटाई पे खाते थे 50 साल पहले, 25 साल पहले, अब टेबल से खाने लगे। तो कैसे कैसे चेंजेज आ रहा है। 50 साल पहले के मकान कैसे थे अभी, तो ये सारी चीज़ें समाज में कैसे बदलाव आया, ये सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। व्यक्ति में कैसे बदलाव आया, ये एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी ये एक बहुत ही प्राचीन साइंस है। एस्ट्रोनॉमी कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन। एंटोमोलॉजी मतलब कीड़ा का, इंसेक्ट्स का अध्ययन है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी। और एक है वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन, मतलब बुढ़ापा का, वृद्धावस्था का, स्टडी ऑफ ओल्ड। जीरोंटोलॉजी, जीरोंटोलॉजी याद कीजिएगा, आता है यह प्रश्न। और पक्षियों का अध्ययन बताइए, प्रश्न आ चुका है कई, ये इवन पीसीएस में आया हुआ। पक्षियों का अध्ययन, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। और शिलालेख संबंधी अध्ययन, शिलालेख का अध्ययन। 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। एपिग्राफी प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन, प्राणियों के आचार व्यवहार का अध्ययन, नैतिकता का, मोरालिटी का। ईथोलॉजी, इथिक्स, ईथोलॉजी। रेशम के कीड़े के पालन और रेशम के उत्पादन का अध्ययन, कई बार आ चुका है ये। रेशम के कीड़े के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। एक और मैं आपको देता हूँ, सेरीकल्चर तो हो गया रेशम का। एपी कल्चर क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। एपी कल्चर ये आप बताएंगे हमें। और ये हुआ सेरीकल्चर, रेशम का उत्पादन। और नेक्स्ट है मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन। मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन आप बताइए। टेलीपैथी, टेलीपैथी। और नींद का अध्ययन, नींद का अध्ययन सोचिए और बताइए। हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन हो जाएगा आपको हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी। और एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। निम्न में से कौन सी नदी महाबलेश्वर के नज़दीक से निकलती है? महाबलेश्वर के नज़दीक कौन सी नदी निकलती है? ये आया हुआ प्रश्न है एसएससी में, ग्रुप सी में। 5 सेकंड में सोच के आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आंसर। महाबलेश्वर के नज़दीक कौन सी नदी निकलती? कृष्णा, कृष्णा नदी निकलती है। और दक्षिण भारत की नदियां हैं, तो इसका उद्गम और भी नदी को देख लेते हैं। महानदी है एक, कृष्णा का तो आपको समझ में आ गया, महाबलेश्वर के नज़दीक निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में सिहावा के समीप निकलती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में सिहावा के समीप
निकलती है। तो इसको याद करने का एक तरीका तो ये है कि मानचित्र आप ले, छत्तीसगढ़ देखिए, सिहावा कहाँ पे है, और वहाँ पे नदी महानदी बना दीजिए और अंदाज से आप समझिए महानदी कहाँ से निकलती है, और रटिए, थोड़ा याद कीजिए। कृष्णा कहाँ से निकलती है, अभी आया था प्रश्न। महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है। गोदावरी कई बार आ चुका है ये प्रश्न, बताइए आप 5 सेकंड में, गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक जिले से निकलती है, महाराष्ट्र में गोदावरी नासिक जिले से निकलती है, और दक्षिण पश्चिम में त्रियंबक गांव की पहाड़ी है, त्रियंबक गांव की पहाड़ी। 5-10 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, और आप आंसर पे जानते हैं, जब आप पढ़ने लगेंगे और बार बार पढ़ेंगे ना, तो आंसर पे आप खुद चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होती है। तो आप पढ़ें तो आपको आंसर खुद हो जाएगा। तो गोदावरी निकलती है नासिक जिले से, त्रियंबक गांव की पहाड़ी से। और कावेरी की बात आ रही है, कावेरी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और चलिए कावेरी से बात याद आ गया कि इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? अब मैं आपको 3 सवाल अलग से देता हूँ, ये तो इसके साथ है। दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? बताइए कि किस अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, धर्म महापात्रों की नियुक्ति किस अभिलेख से पता चलता है? धर्म महापात्रों की नियुक्ति। और तीसरा सवाल, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः कौन कौन से गैस उत्तरदायी थे? शुरुआत में कौन से गैस थे पृथ्वी पे? ये आप करेंगे कोशिश, हालांकि इसी वीडियो का है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप कितना रिसीव कर पा रहे हैं। और चलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे जो नए हैं, और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। जितना आप कमेंट करेंगे, ये चूँकि एजुकेशनल चैनल है, जितना आप कमेंट करेंगे तो लोग प्रभावित होते हैं। फिर आप कमेंट करेंगे, जब आप लिखेंगे आंसर ना, तो और लोग भी लिखेंगे, और आप लिखेंगे तो और लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे, तो इससे आप मोटिवेट होंगे, याद करने के लिए भी मोटिवेट होंगे। कम से कम 3 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप लिखेंगे, वो 3 तो आपका मिस नहीं होगा एग्ज़ाम में, वो अति महत्वपूर्ण देता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू।